नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर से हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी डरे हुए हैं, हम भी डरे हैं, लेकिन इस बीच हम हाजिर हैं बिहार के सबसे भरोसेमंद डॉक्टरों की श्रेणी में शामिल डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जो इस कोरोना काल में भी, जो दूसरी महालहर है उसमें भी अपने जो मरीज हैं उनकी सेवा के लिए हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। कल हम लोगों ने बात करी थी कि चलिए मुझ में लक्षण दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मुझे शक हुआ और हमने RT-PCR टेस्ट करा लिया। टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई, लेकिन फिर भी वैसी कोई कमज़ोरी और ऐसी कोई थकान मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, इससे अब हमें निकलना है। हमने खुद को आइसोलेट भी कर लिया। तो हम किन दवाओं का इस्तेमाल करें, या खान पान में कौन सा संयम बरतें, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करें, ये बुनियादी क्या जरूरतें आप सलाह देते हैं डॉक्टर साहब? सबसे ज़रूरी है ज्ञानेश्वर जी कि जैसे हमने कहा RT-PCR पॉजिटिव आते के साथ एक भय, चिंता और अवसाद का जो वातावरण बन जाता है, जो तैरने लगता है माहौल जो है दिमाग में, उससे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें, क्योंकि ये सबसे घातक है। क्योंकि कोरोना आएगा चला जाएगा। बिहार में आप देखिए कि लास्ट वेव में 99% रिकवरी रेट था। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ 1% में होता है। ज़्यादा चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप मानसिक दहशत में आ जाएंगे, मानसिक तनाव में आ जाएंगे, तो आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर भी घटेगा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर का आपके मानसिक स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। तो हम हर मरीजों को हम यही कहते हैं, पॉजिटिव आ गया, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चले जाइए। ये मौका है परिवार के साथ मिलने जुलने का, एक अंतरंगता बढ़ाने का। जो बहुत देर आप दूर हो गए थे अपने ऑफिस के काम की वजह से, आपका जैसे काम है, हम लोगों का काम है, एक मौका मिला, 10 दिन आप उनके साथ जुड़िए, चिंता मुक्त हो जाइए। पहला काम तो ये है। दूसरा, दवाइयों का कुछ खास सेट ऑफ मेडिसिन है, और एक ऑक्सीमीटर तो ले ही आइए, क्योंकि ऑक्सीजन आप देखिए अगर 94% के ऊपर है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहिए, आनंद लीजिए। अगर 94 के नीचे गया, थोड़ा कंसर्न की ज़रूरत है। अगर 90 के नीचे गया तो फिर अस्पताल की ओर रुख कीजिए। दवाई में है जो गाइडलाइन बना हुआ है, तो सबसे पहले कि जो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे तो आप संपर्क कीजिए ही। एक मोटा मोटी गाइडलाइन आपको हम दे रहे हैं कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केस, मॉडरेट केसेस में जब 94 के नीचे चला जाए तो आप घर में नहीं रह करके, ज़्यादा चांस है कि आप हॉस्पिटल इंड्यूस्ड ही काम कीजिए। 94 के नीचे जाने के बाद अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो कोशिश कीजिए कि भर्ती हो जाएं। अगर कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 90 के नीचे कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, अगर ऑक्सीजन 90 के नीचे चला गया तो आपको भर्ती होने की बाध्यता है, मजबूरी है, कोई शौक नहीं है। इसमें एक एंटी एलर्जिक तो चलेगा ही, क्योंकि गले में खराश है, नाक है, आप जानते हैं कोई वायरस एलर्जी करता है, तो मोंटेलुकास्ट का प्रिपरेशन हम लोग देते हैं, तो मोंटेलुकास्ट चलेगा। एक जो गाइडलाइन आया है जिसका कंफर्म रोल नहीं है, लेकिन ऐसा माना इम्पेरिकल रोल है, इम्पेरिकल थेरेपी है, सब कोई कंफर्म थेरेपी अभी तक नहीं है। तो इम्पेरिकल थेरेपी है कि आइवरमेक्टिन देते हैं, जो पहले कीड़ा की दवाई होती थी। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम मिनिमम 3 डेज, साथ में एजिथ्रोमाइसिन रहता है, तो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम रोज एक, मिनिमम 3 डेज। उसके साथ एक गैस की दवाई जैसे पेंटाप्राजोल वगैरह है। कभी कभी गैस आपको होता है, एक तो कि ऐसे भी दिन भर जब आप रूम में पड़े हुए हैं तो गैस बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लेवल को, अगर आप डायबिटिक हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उसको पूरा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वो थोड़ा भी अगर इधर उधर भागेगा, वो अपनी परिधि को हटेगा उससे, तो आपके कोविड के जो वायरस हैं उसको गति प्रदान करेगा। तो इसलिए अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को बिल्कुल चेक में रखिए। और साथ में विटामिन सी का जो नेचुरल सोर्स है उसको तो ज़रूर लीजिए, जैसे मौसमी का रस है, संतरे का रस है। और जिंक अंडे में पाया जाता है। बहुत सारे लोग नॉनवेज शुरू में कहते थे कि नहीं खाना है, फलाने के लिए, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको एक अंडा मिनिमम रोज़ खाना है, क्योंकि वो प्रोटीन डाइट भी है, उसमें जिंक भी है, अंडे की जर्दी में जिंक होता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो एक दवाई आप स्टेटिन्स ज़रूर ले लीजिए। स्टेटिन को बढ़ने नहीं दीजिए, नहीं आगे चल के थ्रोम्बोसिस का सबसे बड़ा कारक हो सकता है। तो मेन
ज्ञानेश्वर जी, इसके जितने कॉम्प्लिकेशन हैं वो अधिकतर थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन है। थ्रोम्बोटिक करने के या तो खून की जो नली है उसमें थक्का जम जाता है, तो हार्ट की नली में अगर थक्का जम जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्रेन के नली में अगर थक्का जम गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। किडनी के नली में थक्का जम गया तो किडनी फेलियर हो जाएगा। तो उस क्लॉट से बचना है। तो क्लॉट से बचने का तरीका यही है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का चेक करते रहिए। सीआरपी वैल्यू सबसे सिंपल किट है सीआरपी। तो सीआरपी का लेवल, अब डी डाइमर वगैरह बहुत सारे लोग, चूँकि महंगा टेस्ट है, फेरिटिन है, एलडीएच है, डी डाइमर है, तो बहुत सारे गरीब लोगों के पॉकेट के थोड़ा बाहर की चीज़ हो जाती है। सीआरपी सिंपल टेस्ट है, बहुत महंगा नहीं है। सीआरपी आपके अंदर के इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा बैरोमीटर है, वो मिरर है। सीआरपी अगर ज़्यादा है इसका मतलब कि अंदर थ्रोम्बोसिस प्रक्रिया हो सकती है, तो उसके फिर इलाज अलग से शुरू हो जाएंगे। जो कॉल्चिसिन है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीआरपी बढ़ने पर देते हैं। तो ये आपने सुना, तो मैं वही कह रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें जितनी चीज़ें हैं, विटामिन सी, जिंक, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब का सेवन आप करते रहें, आइसोलेशन में रहें, मन को प्रसन्न रखें। मन को प्रसन्न रखें, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। तो आपने सुना डॉक्टर राजीव रंजन को, लेकिन मेरी एक सलाह है, जैसा डॉक्टर राजीव रंजन ने भी कहा कि आप कोई भी दवा खाएं तो जिस डॉक्टर के परामर्श में आप हैं, आप उनसे एक बार जरूर सहमति प्राप्त कर लें, राय प्राप्त कर लें, क्योंकि हर व्यक्ति का रोग का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो अलग अलग होता है और डॉक्टर डायग्नोस उसी हिसाब से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।